हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो रोमन रेक्स ने रिटेन कर लिया है उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप बिल गोल्डबर्ग को हरा के, और ब्रॉक लेसनर ने मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच को पूरी तरह से डोमिनेट करके फिर से WWE चैंपियनशिप जीत ली है। तो आज एलिमिनेशन चेंबर में और क्या क्या हुआ जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आज एलिमिनेशन चेंबर 2022 स्टार्ट ही हुआ रोमन रेक्स और बिल गोल्डबर्ग के मैच से, जो कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हो रहा था। और रोमन ने सऊदी अरेबिया के फैंस को कहा उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए मैच स्टार्ट होने से पहले। और इस मैच की स्टार्टिंग में रोमन ने डोमिनेट कर दिया था गोल्डबर्ग को, लेकिन फिर बिल गोल्डबर्ग ने 2 स्पीयर रोमन को, और रोमन ने भी एक सुपरमैन पंच दे दिया बिल गोल्डबर्ग को। और मैच के आखिरी मोमेंट्स में जब गोल्डबर्ग ने जैक हैमर के लिए उठाना चाहा रोमन को, तो रोमन ने जैक हैमर से बचकर गिलेटिन सबमिशन में पकड़ लिया बिल गोल्डबर्ग को। और गोल्डबर्ग ने ट्राई किया कि वो गिलेटिन तोड़ सकें, लेकिन लास्ट में बिल गोल्डबर्ग बेहोश हो गए और रोमन ने जीतकर उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। वैसे ये मैच उतना लंबा नहीं चला जितना फैंस ने सोचा था, और वो रोमन और बिल गोल्डबर्ग का मैच इससे ज्यादा लंबा देखना चाहते थे। तो इसके बाद वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर का मैच हुआ, जिसमें जीतने वाली को रॉ वुमेन्स टाइटल का मैच मिलता रेसलमेनिया 38 में। और इस मैच को स्टार्ट किया निकी एश और लिव मॉर्गन ने, और सबसे पहला एलिमिनेशन इस मैच में निकी एश का हुआ, जो कि रिया रिप्ली ने उनका फिनिशर रिप टाइट देकर किया। फिर लिव मॉर्गन ने ड्रू ड्रॉप को टॉप रोप के ऊपर से पावर बम देकर उन्हें एलिमिनेट किया, और फिर रिया रिप्ली को एलिमिनेट किया बियांका ब्लेयर ने केओडी देकर, और लिव मॉर्गन को एलेक्सा ब्लिस ने एलिमिनेट कर दिया उनका फिनिशर ट्विस्टेड ब्लिस देने के बाद। और मैच के आखिर में एलेक्सा ब्लिस और बियांका ब्लेयर बच गईं, और बियांका ने एलेक्सा को भी केओडी देकर ये मैच जीत लिया है। और इसलिए रेसलमेनिया 38 में बियांका ब्लेयर को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच मिलेगा। तो इसके बाद रोंडा रॉजी और नियोमी का टैग टीम मैच हुआ सोनिया डेविल और शार्लेट फेयर के साथ। और इस मैच में रोंडा रॉजी का एक हाथ बांध दिया रेफरी ने, और तब सोनिया डेविल ने ये रिवील किया कि उनका हाथ पूरी तरह से ठीक है। पर रोंडा रॉजी ने एक हाथ बंधे होने के बाद भी इस मैच में सोनिया डेविल को बहुत ही मारा, और मैच के आखिर में सोनिया को आर्मबार सबमिशन से टैप आउट करवाकर ये मैच रोंडा रॉजी और नियोमी की टीम जीत गई। और फिर ड्रू मैकिंटायर का सिंगल्स मैच हमें देखने मिला मैडकैप मॉस के साथ, और WWE ने इस मैच को नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच बना दिया था, इसलिए हैप्पी कॉर्बिन ने भी अटैक करना शुरू कर दिया ड्रू मैकिंटायर पे। लेकिन मैच के आखिरी मोमेंट्स में ड्रू ने उनकी सोट से डराकर हैप्पी कॉर्बिन को भागने पे मजबूर कर दिया, और फिर मैडकैप मॉस को क्लेमोर किक देने के बाद बहुत ही स्टाइल में ड्रू मैकिंटायर ने मैडकैप मॉस का पिनफॉल करवा के ये मैच जीत लिया है। और फिर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच हुआ चैंपियन बेकी लिंच और WWE हॉल ऑफ फेमर लीटा के बीच में, और लीटा ने इस मैच के आखिरी मोमेंट्स में ट्विस्ट ऑफ फेट और उनका फिनिशर मून सॉल्ट दे दिया बेकी लिंच को, लेकिन फिर भी बेकी ने किक आउट कर दिया। और फिर बेकी ने उनका फिनिशर मैन हैंडल स्लैम देकर लीटा का पिनफॉल करवाया, और बेकी ने उनकी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन कर ली। लेकिन सऊदी अरेबिया के फैंस ने बहुत रिस्पेक्ट दिया लीटा को मैच खत्म होने के बाद, और इसके साथ WWE ने यह भी दिखाया कि अंडरटेकर हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो गए हैं, और वो 1 अप्रैल 2022 को हॉल ऑफ फेम सेरेमनी अटेंड करने वाले हैं। और द उसूस ने वाइकिंग रेडर्स को 5 मिनट से भी कम टाइम में हराकर उनकी स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर ली। तो इसके बाद आज का मेन इवेंट हुआ 6 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच फॉर WWE चैंपियनशिप, और इस मैच को स्टार्ट किया सेथ रॉलिंग्स और ऑस्टिन थ्योरी ने। और सेथ ने मैच शुरू होने के कुछ देर बाद ऑस्टिन थ्योरी को बॉबी लैशली के पॉट पर पावर बम दे दिया, जिसे लैशली का पॉट टूट गया और लैशली इंजर्ड हो गए। और फिर लैशली को एलिमिनेशन चेंबर खोलकर मेडिकल प्रोफेशनल ले गए, और इसलिए लैशली बिना फाइट किए इस मैच से सबसे पहले बाहर हो गए। और उसके बाद मैट रिडल और एजे स्टाइल्स भी उनके पॉट से निकल गए, लेकिन जब ब्रॉक लेसनर का पॉट खुलने में टाइम लग रहा था तो लेसनर पॉट तोड़कर बाहर आ गए, और उन्होंने फिर एक एक करके F5 देकर एलिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया। और लेसनर ने बाहर आने की कुछ ही देर में पहले सेथ रॉलिंग्स, एजे स्टाइल्स और मैट रिडल को आराम से एलिमिनेट कर दिया। और उसके बाद मैच के आखिर में लेसनर और ऑस्टिन थ्योरी बच गए थे, और ऑस्टिन थ्योरी भागने लगे ब्रॉक लेसनर को देखकर, लेकिन जब ब्रॉक ने उन्हें पकड़ा तो ऑस्टिन थ्योरी ने लो ब्लो लगा दिया ब्रॉक को, लेकिन ब्रॉक का फिर भी पिनफॉल नहीं हुआ, और ब्रॉक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए। और जब ऑस्टिन थ्योरी एलिमिनेशन चेंबर के ऊपर चढ़कर भागने लगे तो लेसनर ने उन्हें भागने नहीं दिया, और पॉट के ऊपर से एक खतरनाक F5 लगा दिया। और उसके बाद आराम से टाइम लेकर ब्रॉक ने ऑस्टिन थ्योरी का पिनफॉल करवाया, और ब्रॉक फिर से WWE चैंपियन बन गए। और इसलिए अब रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक वर्सेस रोमन अब चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होगा, और इन दोनों के मैच में जीतने वाले को दोनों चैंपियनशिप मिल जाएगी। वैसे आप लोग को आज का एलिमिनेशन चेंबर कैसा लगा कमेंट करके सबके साथ शेयर करें, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।